हम सब ना अपनी अपनी फैमिली के सीईओज होते हैं, खास करके वो लोग जो परिवार के लिए कमाते हैं, खास करके वो लोग जो किसी भी तरीके से, चाहे 100 रुपये, चाहे 1000 रुपये, चाहे 1 लाख, फैमिली के बजट्स के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करते हैं फैमिली का खर्चा चलाने में, फैमिली को मैनेज करने में। तो अगर एक दिन आप ऑफिस ना पहुंचो या एक दिन आप ऑफिस से घर ना पहुंचो, आप इस दुनिया में ही ना रहो, तो आपकी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, आपके ऑफिस का ध्यान कौन रखेगा, आपके बिजनेस को कौन संभालेगा, इन चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? किसको आपने ये सब चीजें बताकर रखी हैं? आपका बैकअप क्या है? इंसान का बैकअप हो ना हो, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का बैकअप हो सकता है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल ऑर्फनहुड से फैमिली को बचाया जा सकता है सिर्फ एक प्रैक्टिकल टूल से जो सबके पास अवेलेबल है, बट सब कतराते हैं, सब घबराते हैं। और ये टूल कुछ और नहीं, ये है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये है जीवन बीमा, ये है आपके परिवार के लिए आपका खुद का बनाया हुआ सुरक्षा कवच। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों तक पहुंचूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें समझाऊंगी जीवन बीमा के बारे में। फिर सामने से जवाब चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई फोन कट करे, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई कुछ भी बोले, बट मैं अपना कर्म करूंगी, मैं ये कार्य करने की कोशिश करूंगी। मैं उन्हें एक सेवा देना चाहती हूँ, जो कि है उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी की जांच, क्योंकि अक्सर हर बीमा सलाहकार को सबसे पहला एक्सक्यूज, सबसे पहली बात यही सुनने को मिलती है कि हमारे पास पॉलिसी है, हमने पॉलिसी ले रखी है। बात यह है, अगर ले रखी है तो दिखा दीजिए। जांच करने में तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए ना। और लेना बात अलग है, बट क्या परिवार में आपने बताया है इसके बारे में? मृत्यु जीवन का ऐसा सत्य है जिससे कोई व्यक्ति नहीं भाग पाया है। हमने डॉक्टर्स की भी डेथ होते देखा है, हमने आर्मी मैन, सीईओज, पंडित, एस्ट्रोलॉजर्स को भी जाते देखा है। यहां तक कि जिस भी भगवान ने यहां पर अवतार लिया है, वो भी आज कम से कम हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जब वो यहां नहीं है तो हम यहां कैसे अमर होकर रह सकते हैं? तो जिस चीज के बारे में हमें पता ही है कि होगा ही होगा, अगर उस चीज के बारे में भी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट ना करें, प्रिपेयर ना करें, तो गलत कौन? हम। तो फैमिली को क्या भगवान को कोसना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया? क्या बात करते हैं हम लोग भी ना। हम इंसान भी ऐसी माया जाल में उलझे हुए हैं, ऐसी दुनिया में फंसे पड़े हैं जहां हमें हर चीज अच्छी लग रही है, हर सुख का भोग लेने का मन कर रहा है, बट जीवन बीमा का नाम सुनते ही, पॉलिसी के बारे में बात करते ही, मृत्यु शब्द सुनते ही सबसे पहले भाग जाते हैं। और कल को गलत कौन? वो बीमा सलाहकार जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी धक्के से नहीं करी, वो भगवान जिन्होंने पहले से नहीं बताया, क्योंकि कम से कम और कुछ ना सही तो फैमिली के लिए इंश्योरेंस तो ले जाता वो व्यक्ति, या फिर वो पर्सन, वो पत्नी जो शिकार हो जाती है सोसाइटी की हैवानियत का, उन दरिंदों का, जो देख लेते हैं कि हस्बैंड नहीं रहे तो औरत फ्री है, यूज कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का पेट पालना है ना एक स्त्री को, वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये आईना आप सबके सामने आना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप भी यही सोचते हैं। ये कलेक्टिव माइंडसेट है, ये रिजिडिटीज हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, इंडस्ट्री की वजह से पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस हैं, बट किसने कहा है कि चीजें बदल नहीं सकती? हम ठान लें, हम सब मिलकर इस सोच पे आ जाएं कि बदलना है, सबसे पहले खुद को बदलना है, अपने आसपास के 3 से 5 परिवारों को बदलना है। तो अगर हर कोई इतना इतना भी कर लेना तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। मैं तो इस लायक भी नहीं हूं कि मैं ये सब काम कर भी पाऊं। पता नहीं कहां से शक्ति मिल रही है, कहां से हिम्मत मिल रही है, भगवान ही करवा रहे होंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेगा, 10 चीजें मन में आएंगी, और खास करके तब जब दुनिया प्रिवेसी के बारे में, सेफ्टी के बारे में इतनी बातें करती हो। मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करके इसीलिए आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आपको आपका आईना दिखे। और यकीन मानिए, ना किसी की प्रिवेसी, ना किसी की आइडेंटिटी को हार्म करती हूँ, ना रिवील करती हूँ, ना उनकी किसी भी ऐसी बात को आप तक आने देती हूँ जो उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। एक्ट्स का, सेफ्टी का, हर चीज़ का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। मैं सिर्फ आपके साथ एज अ डॉक्यूमेंट्री, एज एन एजुकेशनल पर्पस, आपका खुद का मिरर दिखाने के लिए ये कंटेंट शेयर कर रही हूँ, ताकि एक दिन सबको नजर आए कि अरे ये तो मेरी सोच है कि मैं भी अपने परिवार के लिए यही कर रहा हूँ।
तो आज मैं अपने संकल्प की 219th कॉल कर रही हूँ। देखते हैं ये क्या कहते हैं और इससे आप क्या समझ पाते हैं अपने उस परिवार के लिए जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप दिन रात काम कर रहे हैं, बट इंश्योरेंस लेने को तैयार नहीं है। हेलो। हेलो हाँ जी। जी, नमस्कार। मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से। जी। मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, हाँ। जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ और उन्हें जागरूक करने की कोशिश करती हूँ, समझाती हूँ जीवन बीमा के बारे में। क्या नाम बच्चे हैं वही समझो। हाँ जी, बच्चे ना है घर पे, वही संडे का आने वाले हैं, करने के फोन घर पे। ठीक है जी, नमस्कार। ठीक है। अगर ये एक मदर होंगी तो इन्होंने बोला कि बच्चे घर पे नहीं हैं, वो आएंगे तो वो समझेंगे। तो आपने देखा, जब जीवन बीमा के बारे में एक मदर, एक लेडी समझने कोई तैयार नहीं है, तो वो किस तरीके से फाइनेंशियली चीज़ों को देखती है, किस तरीके से फाइनेंशियल सिचुएशंस को मैनेज करती है, किस तरीके से फाइनेंशियली अपनी फैमिली को मैनेज करती है। अगर आप इनकी जगह होते और आप भी यही बोलते कि बच्चे आएंगे तो वो समझेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा सख्त हो जाइए अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फादर के साथ अगर आप एक बच्ची हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जीवन बीमा के बारे में पता होना। बहुत ज़रूरी है कि आपको आर्थिक स्थितियों के बारे में कुछ चीज़ें पता हो, आपको पता हो कि पैसा कहाँ है, किस तरीके से आपको चीज़ें मैनेज करनी है, किस तरीके से जब आप घर का बजट मैनेज कर सकती हैं तो आपको स्ट्रांग होना है हर उस परिस्थिति के लिए जो भगवान ज़रूर लाते हैं हर परिवार के ऊपर। क्योंकि जब हर दुख में व्यक्ति यही बोलता है ना कि प्रभु अपने पास बुला ले, बस नहीं हो रहा, नहीं देखा जा रहा ये दुनिया का जाल, तो भगवान कभी ना कभी तो हमारी भी सुन लेते हैं और उन्होंने अंत तो हर व्यक्ति का पहले से तय कर ही रखा है ना। मैं बस नहीं चाहती हूं कि कोई भी परिवार ऐसे दुख से निकले, जो आना तय है वो प्रिपेयर हों पहले से, वो भगवान के साथ जुड़े हों, भगवान में मानते हों, एज अ स्पिरिचुअल एंकर उन्हें हमेशा याद करते रहें। अगर 2.5 मिनट से भी हम प्रभु का नाम लेना शुरू करें ना, तो यकीन मानिए हमारा जीवन धीरे धीरे करके एंकर हो जाएगा, बदल जाएगा। हमें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और बेस मिल जाएगा कि कोई और नहीं तो प्रभु तो मेरे साथ है ना। इफ़ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बस कि अपनी लाइफ इंश्योरेंस लेकर रखिए, घर पे इन चीज़ों के बारे में ओपनली बात करके रखिए। और अगर आप घबराते हैं या हिचकिचाते हैं तो मैं आपके लिए ये काम कर सकती हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरी ईमेल आईडी मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होती है, मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में होती है। और अगर मेरी किसी भी बात से आपको बुरा लगा हो, आई एम रियली सॉरी, बट किसी ना किसी को तो ये सच्ची बातें आप सबके सामने लानी है ना। शायद ईश्वर ने मुझे ही माध्यम बनाया है, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत क्रिमेशंस देखे हैं। शायद डिटैच हो गई हूँ, अभी भी किसी की मृत्यु तो नहीं देख पाऊंगी, बट बहुत कुछ देखा है लाइफ में। तो मैं बस नहीं चाहती हूँ कि किसी भी परिवार को फाइनेंशियली उन लॉसेस को देखना पड़े जो मेरी फैमिली ने देखे थे। एवरी फैमिली शुड हैव प्रॉपर फाइनेंशियल बजटिंग, प्रॉपर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, इवन एट द लॉस ऑफ अ ब्रेड अर्नर। फाइनेंशियल ऑर्फनहुड किसी परिवार के ऊपर नहीं आना चाहिए। आप मेरी वीडियोस लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी भी बात ने आपके दिल को छुआ है तो मेरी जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि एक दिन पूरे भारत तक ये सोच पहुंचे, हर बच्चा अपने पिता या अपने कमाने वाले सदस्य के जाने के बाद दुख में या मजबूरी में नौकरी को ना निकल पड़े। क्योंकि दुनिया बहुत बहुत ऐसी है कि बस मतलब मजाक बनता है, खिल्ली उड़ती है लिटरली, और हर कोई हर ऐसे व्यक्ति को यूज करने की कोशिश करता है जिनके बारे में उन्हें पता हो कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। स्टे सेफ, अपनी फैमिली की लाइफ इंश्योरेंस लेकर रखिए, उनसे बात करके रखिए, भगवान का नाम लेते रहिए।
God bless you all. May you and your family be protected. And thank you so much for watching this video.